हेलो स्टूडेंट्स, आज साइंस में आप शार्ट क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल चूजिंग ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट। व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड, दिमाग में, माइंड में क्या रखना चाहिए। व्हाइल माने जब, चूजिंग ए मटेरियल, एक मटेरियल को चूज करते समय, टू मेक एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को बनाते समय, किसी मटेरियल को चूज करते समय मस्तिष्क में, माइंड में किस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी वस्तु से दूसरी ऑब्जेक्ट को बनाना चाहते हैं, तो करें उस केस में क्या ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला बात कि हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम किस पर्पज के लिए ऑब्जेक्ट को बनाना चाहते हैं। इस बात को पहला कि हम किस पर्पज के लिए हम ऑब्जेक्ट को बनाना चाहते हैं, और दूसरा कि जिस मटेरियल से हम ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं उस मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है। जैसे एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं, आपके क्वेश्चन में भी आएगा, लेकिन समझने के लिए पहले, जैसे मान लीजिए हमें खाना बनाने के बर्तन बनाना है। खाना बनाने वाले बर्तन हमें बनाना है, तो क्या हम प्लास्टिक के बना लेंगे? प्लास्टिक हम कुकर बना सकते हैं? बोलिए, क्या प्लास्टिक के बर्तन बनाएंगे? क्या हम लकड़ी का कुकर बनाएंगे? नहीं, क्योंकि जैसे ही प्लास्टिक को जब हम हीट करेंगे तो प्लास्टिक जो होगा वो जल्दी आग पकड़ लेगा और पिघल जाएगा, जल जाएगा, और हमारा खाना भी नहीं बनेगा। तो पहले हम इस बात को ध्यान रखते हैं कि किस पर्पज के लिए हम ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं, और जिस ऑब्जेक्ट से हम बना रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो हमें प्लास्टिक की प्रॉपर्टी ध्यान देना चाहिए कि प्लास्टिक की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। पहले का दो बताना है, शुड बी केप्ट इन माइंड। हमें दो बातों को, हमें निम्न बातों को ध्यान देना चाहिए इन माइंड। पहला हमें ये ध्यान देना चाहिए, द पर्पज फॉर विच पहला, द पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट टू बी यूज्ड। पहला बात कि हमें यह ध्यान देना चाहिए, द पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट टू बी यूज्ड, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वह किस पर्पज के लिए उसको यूज किया जाना है। और दूसरा हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए, द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, कि उस मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, व्हाई कैन वी नॉट यूज वुड टू मेक यूटेंसिल्स। करेंगे हम बर्तन बनाने के लिए, यूटेंसिल बनाने के लिए हम लकड़ी का यूज क्यों नहीं कर सकते हैं। आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हम लकड़ी का प्रयोग, हम वुड का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते हैं यूटेंसिल बनाने में। पहला बात, चूंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 से 2 लाइन लिखना है आपको। पहला कि लकड़ी को गर्म करते ही वो बहुत जल्दी जो है लकड़ी आग पकड़ लेता है, और जो वुड होगा वह जल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए,
वाई कैन वी नॉट यूज वुड टू मेक यूटेंसिल? हम यूटेंसिल बनाने के लिए हम वुड का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते हैं? आप देखिए, वुड जल्दी से आग पकड़ लेता है और जब हम इसको गर्म करेंगे तो जल जाएगा, इसलिए हम वुड का यूटेंसिल नहीं बना सकते। द वुड कैच फायर इजीली एंड बर्न व्हेन हीटेड। हम इसको जब गर्म करेंगे तो जल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रबर इज नॉट यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स व्हाई? करें कि रबर का प्रयोग इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए नहीं किया जाता है, मतलब इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, क्यों? बताइए रबर का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? क्वेश्चन नंबर 3 आप जानते हैं, रबर इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रबर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चूंकि रबर से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए रबर का इलेक्ट्रिक वायर नहीं बनाए जा सकते। आप इसको लिखेंगे, रबर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी so it can not be used to make electric wire। देखिए, रबर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो इट कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। हम ये भी लिख सकते हैं, रबर इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर की जगह पे हम इंसुलेटर भी लिख सकते हैं। रबर इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो इट कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, इसलिए हम इसका प्रयोग इलेक्ट्रिक वायर बनाने में नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट एनी 5 प्रॉपर्टीज दैट कैन बी यूज टू ग्रुप वेरियस ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। करेंगे 5 प्रॉपर्टी बताइए जिसके आधार पर आप मटेरियल्स को ग्रुप कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। इसके पहले जो भी आपको जो प्रॉपर्टी जो पढ़ाए गए थे, किसके आधार पर? ट्रांसपेरेंसी के आधार पर, सोलुबिलिटी के आधार पर, टेक्सचर के आधार पर, हार्डनेस के आधार पर, फ्लोटिंग और सिंकिंग के आधार पर, इस आधार पर ऑब्जेक्ट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिस्ट एनी 5 प्रॉपर्टी दैट कैन बी यूज टू ग्रुप वेरियस ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। करेंगे 5 प्रॉपर्टीज को बताइए जिसके आधार पर आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। 5वां, पहला टेक्सचर के आधार पर। आइए लिखने के बाद समझाते हैं। पहला टेक्सचर, दूसरा, बोलो कुछ याद है? अरे बोलो ना, बोलो। दूसरा सोलुबिलिटी, तीसरा ट्रांसपेरेंसी, चौथा हार्डनेस, और बोलो 5वां लिविंग और नॉन लिविंग भी लिख सकते हैं, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग भी लिख सकते हैं। कुछ वस्तुएं तोड़ती हैं, कुछ वस्तुएं जो है, और बोलो, नहीं समझ में आ रहा है, अपीयरेंस भी लिख सकते हैं। मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक भी लिख सकते हैं। तो ये 5 प्रॉपर्टी है जिसके आधार पर हम इन वस्तुओं को डिवाइड कर सकते हैं।
अपीयरेंस के मतलब वो वस्तु जो है लस्टर्स है कि डल है, मतलब चमकती है कि नहीं चमकती है, देखने पे इस आधार पर। टेक्सचर के आधार पर कि जो वस्तु टेक्सचर के आधार पर कि वस्तु स्मूथ है कि रफ है। सोल्युबिलिटी के आधार पर कि वो वस्तु जो है पानी में घुलती है कि नहीं घुलती है। ट्रांसपेरेंसी के आधार पर कि उस वस्तु से उसके आर पार वस्तुएं दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती हैं। हार्डनेस के आधार पर कोई वस्तु जो है कितना कठोर है, इस आधार पर भी कि कोई वस्तु हार्ड है या सॉफ्ट है। और अपीयरेंस के आधार पर कि ये जो अपीयरेंस है मतलब वस्तु जो है देखने में चमकती है कि नहीं चमकती है। तो इस ये 5 है जिसके आधार पर हम वस्तुओं को डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी। दो ट्रांसपेरेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ allowing लाइट थ्रू द मटेरियल्स। करेक्ट, द ट्रांसपेरेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ allowing लाइट थ्रू द मटेरियल्स। ट्रांसपेरेंसी किसी मटेरियल से लाइट को गुजरने की एक प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट्स, लग रहा है कि वीडियो यह जो है 12-13 मिनट का हो चुका। तो अब तक आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।